नमस्ते आप सबको। मेरा नाम लावण्या है। मैं स्पोर्ट्स स्टार के लिए कबड्डी कवर करती हूँ और इसी से आपको पता लगना चाहिए कि हम इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं। Of course, we're going to be talking about the auctions for the Pro Kabaddi League, which is heading into its 10th season. 10वीं सीजन की ओर जा रहा है प्रो कबड्डी लीग और यहाँ पे प्लेयर्स, उनके स्किल्स, उनके रिकॉर्ड्स सब 10 गुना बढ़ चुके हैं एंड दैट वाज वेरी वेरी एविडेंट इन द ऑक्शन टुडे। डे 1 के एंड में हमने देखा है कि 5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा कमा चुके हैं पीकेएल ऑक्शन में एंड सम ऑफ देम आर द यूजुअल सस्पेक्ट्स। आई फ्रैंकली थॉट कि इस बार एटलीस्ट 3 करोड़ का जो मार्क है वो ब्रेक हो जाएगा एंड वी ऑल न्यू हु वी वर लुकिंग फॉर टू ब्रेक दैट मार्क, राइट। हमने सोचा था कि पवन सहरावत की जो आस्किंग प्राइस होगी वो 3 करोड़ से ज्यादा ही चल जाएगा शायद इस बार, पर ऐसा हुआ नहीं। But what did happen is Pawan broke his own record of being the most expensive player in Pro Kabaddi League history by getting 2.6050 lakhs, यानी कि 2.6 crores basically उनको मिला। पवन का जो नाम है वो ऑक्शन के सबसे एंड में आया था, सो आई डोंट नो इफ दैट प्लेड अ फैक्टर इन द फैक्ट दैट उसका प्राइस 3 करोड़ से ज्यादा नहीं गया। शायद जा सकता था इफ इट हैड कम अ लिटिल अर्लियर एंड teams were not being that frugal about how much they were spending. बट हाई फ्लायर हैं, हमने देखा है कि वो जब एक टीम में घुसते हैं तो उस टीम का एक आइडेंटिटी बदल जाती है। सिंगल हैंडेडली मैच जिता पाते हैं वो टीम्स के लिए। सो इट्स नो सरप्राइज दैट पवन वेंट फॉर 2.6 crores एंड ही वेंट टू तेलुगु टाइटंस। तेलुगु टाइटंस में हमने देखा है कि उनकी एक लेगेसी रही है, बहुत इन्फ्लुएंशियल रेडर्स, बहुत ही फेमस रेडर्स को उनके रैंक्स में हमने देखा है, स्टार्टिंग फ्रॉम राहुल चौधरी टू सिद्धार्थ देसाई। सो Pawan Sehrawat seems to be the perfect addition to that legacy. So he will be playing not in the yellow of Tamil Talaivas, but in the yellow, sort of yellow and black of Telugu Titans this season. दूसरा जो नाम है वो है मोहम्मद रेजा शादलू चियाने। अब ये एक प्लेयर है जो लास्ट 2 सीजन्स में इंडियन रेडर्स का जीना हराम करके रखा है। we've seen that he was really very very important for Iran in the Asian Kabaddi Championships and in the Asian Games as well. हम ईरान के ज्यादातर मैचेस देख नहीं पाए, बट व्हाट वी डिड सी ऑफ हिम, वी सॉ हिम ऑपरेटिंग एज अ रेडर एंड एन ऑलराउंडर। सो उसका नाम ऑक्शन में पहला नाम था एंड ही वेंट फॉर अ मैसिव 2.35 crores व्हिच एट दैट पॉइंट ओवरटुक पवन एज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। ऑब्वियसली वो फजल अतराचली को तो ओवरटेक कर ही चुके हैं एज द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर इन द लीग एंड इंटरेस्टिंगली उन्होंने फजल का ही जगह लिया है पुनेरी पल्टन में। हम पुनेरी पल्टन के कोच से बात कर चुके हैं प्रीकेएल ऑक्शन के बाद एंड वो बता रहे थे कि दे वर लुकिंग फॉर अ सॉलिड लेफ्ट कवर। सो वो प्रायोरिटी था उनको ये ऑक्शन में जाते हुए कि उनको एक सॉलिड लेफ्ट कवर की जरूरत थी। लास्ट सीजन हमने देखा है कि फजल ऑब्वियसली ऑपरेटेड फ्रॉम देयर, वो एक कैप्टन का रोल भी निभाते हैं फॉर पुनेरी पल्टन, बट ही हैड अ लॉट ऑफ फिटनेस कंसर्न्स बिकॉज वो ज्यादातर अपने आप को मसाज डाउन करते थे या 1-2 निगल यहाँ वहां होती रहती थी और जब वो मैच से निकल जाते थे पुणे का एक जो संतुलन था वो बिगड़ जाता था। सो दैट्स समथिंग दैट पुणे इज ट्राइंग टू करेक्ट इन दिस ऑक्शन एंड देव आई थिंक देव डन दैट or they think they've done that with मोहम्मद रेजा शादलू। बीसी रमेश जब मीडिया से बात कर रहे थे हमने उनको ये भी पूछा था कि क्या आप शादलू को एक कैप्टन के तौर पे देख रहे हैं, बिकॉज 2.35 एक प्लेयर के लिए खर्च करना इज ऑल्सो लिमिटिंग योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी अदर प्लेयर्स यू कैन बाय, जबकि पर्स ही कुछ 4.5 या 5 करोड़ के आसपास है। तो उन्होंने कहा कि असलम और शादलू के बीच में शायद टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि किसको कैप्टन बनाना है, हु विल बी एबल टू रैली दिस टीम बेटर, कौन ज्यादा मैच्योरिटी दिखाएगा, कौन ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज दिखाएगा। सो ये जो 1-1.5 महीना है बिफोर द पीकेएल बिगिंस, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पुनेरी पल्टन कैंप टू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग टू डू इन इट्स लीडरशिप डिपार्टमेंट। Next on the top most expensive buys on day 1 is a very interesting name, Maninder Singh. मनिंदर बंगाल वॉरियर्स के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रह चुके हैं। वीव सीन जस्ट हाउ क्रूशल ही वाज टू बंगाल वॉरियर्स इन देयर टाइटल विनिंग सीजन इन पीकेएल 7। उनका जब इंजरी हुआ तब बंगाल के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें थी जस्ट टू बैलेंस आउट द रेडिंग ऑलमोस्ट एंटायरली इनके ऊपर डिपेंडेंट है। So the fact that Bengal took him back, I don't think is very surprising because Maninder is a flawless player technically. जब वो on song रहते हैं, he missed the Asian Games, he didn't feature in the Asian Kabaddi Championships. हमें पता है कि वो एक कैंप में थे, एशियन गेम्स का जो पहला कैंप था उसमें वो थे, but he didn't continue in the team and he didn't continue himself for selection. But I think उनके पास थोड़ा वक्त है अभी just to figure out his body, जो भी निगल्स हैं या फिटनेस की जो भी कंसर्न्स हुए थे,
he would have had some time to sort that out. So Bengal taking Maninder is a massive retention. It's something that I think we can only be happy for. Maninder is a very talented raider. He's missed seasons because of injury. Despite that, वो number 3 पे है in terms of all-time raiding numbers. So that can tell you everything you need to know about this player. So इस season में शायद वो Bengal Warriors के साथ क्या कर पाएंगे? That will be very interesting to watch. Number 4 on this list is Fazal Atrachali, the Iran captain. Fazal Atrachali has been the first foreign player to get 1 crore in the PKL auction. इस बार भी, despite him getting older, 34 ही है वैसे, but despite him getting older and despite him having niggles in the body, he went for 1.6 crores, which is more than his previous best of 1.38 crores जब पुनेरी पल्टन ने उनको लिया था last season. Fazal goes into Gujarat Giants और उनके साथ नबी बख्श भी जा रहे हैं from Puneri Paltan into Gujarat Giants. They've taken the two together, which is very interesting. I think we are yet to hear from the Gujarat management, but इन दोनों की एक जोड़ी कायम रखना is very interesting for Gujarat because ये defensively बहुत solid है and इन दोनों के strategic जो acumen है वो it's a little unmatched actually if you look at just how they plan each other's game. So Ram Meher Singh having their services during this season of Pro Kabaddi League will make Gujarat a very formidable side. So उनकी जो एक strength है वो automatically बढ़ जाती है with Fazal on the mat. So that's interesting as well. Fazal going for 1.6 crores. एक बंदा जो ये 1 crore की जो क्लब है, 1 crore and above की जो क्लब है, उसको जो राउंड आउट करता है वो है सिद्धार्थ देसाई. हम इंजरीज की बात कर रहे हैं. सिद्धार्थ देसाई को इन कठिनाइयों के बारे में बहुत अच्छे से मालूम है बिकॉज हिज लास्ट 2-3 सीजन्स हैव बीन हैम्पर्ड बाय इंजरी. ये तो रिस्ट था या फिर शोल्डर है एंड ही वाज नॉट एबल टू परफॉर्म. तेलुगु टाइटंस में वो थे, बहुत सालों से है एक्चुअली उनके पास, एंड लास्ट ईयर तेलुगु टाइटंस उनको रिटेन करके एक बहुत बड़ा गैम्बल लिया था टू सी इफ ही वुड कम थ्रू, पर उनके पास वो सपोर्ट मिला ही नहीं तेलुगु टाइटंस में. सो वी हैव सीन द टाइटंस गो अ डिफरेंट वे. सो इन दिस ऑक्शन हरियाणा स्टीलर्स हैव स्नैप्ड अप सिद्धार्थ देसाई फॉर 1 crore. We know कि वो कितने talented raider हैं. We know he was not part of the reckoning for the Asian Games as well. पर उनकी क्वालिटी, उनका जो एक रीच है, his height, we know just how lethal he can be when he is in full fitness. So हरियाणा स्टीलर्स के साथ वो क्या कर पाते हैं with coach मनप्रीत सिंह will be very interesting to watch in this season. So हमारे top 5 buys at the end of day 1 है पवन सहरावत, मोहम्मद रेजा शादलूचियाने, मनिंदर सिंह, फजल अत्रचली एंड सिद्धार्थ देसाई. डे 1 की जो ऑक्शन थी दैट वाज टेलीवाइज्ड बाय प्रो कबड्डी, बट देयर इज अ डे 2 एज वेल जहां पे कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, इनके रेडर्स, डिफेंडर्स, ऑलराउंडर्स सब रेकनिंग में जाते हैं. सो विच एवर टीम हैज स्लॉट्स टू फिल अप they can do so from this category C and D. हर टीम में मिनिमम 18 मेंबर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 25 मेंबर्स होने चाहिए बेसिकली स्क्वाड में. सो दिस इज हाउ मेनी स्लॉट्स यू नीड टू फिल. सो उस सब का डिटेल आपको हमारे लाइव ब्लॉग में मिल जाएगा, जिसके सारे लिंक्स मैं इस वीडियो में ऐड कर दूंगी. आप प्लीज जाके जरूर देखिएगा. आज ट्यूसडे है, आप में से कुछ लोग पढ़ रहे होंगे या फिर ऑफिस जा रहे होंगे या फिर कुछ तो होता रहेगा आपके दिन में. तो अगर आप ऑक्शन फॉलो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज टेलीकास्ट नहीं है, आप लोग स्पोर्ट्स स्टार के वेबसाइट पे जा सकते हो. हम लोग पूरा जो सोल्ड एंड अनसोल्ड लिस्ट है, जो बंदा जिस टीम में जा रहा है, इस सब की खबर हम स्पोर्ट्स स्टार पे रख रहे हैं. सो प्लीज गो एंड फॉलो आवर ब्लॉग्स एंड आवर लाइव कवरेज. इसके बाद हम आपके पास टीम एनालिसिस और एक जो पूरा लो डाउन है ऑक्शन का वो लेके आएंगे, जो शायद हम लाइव भी कर सकते हैं. सो प्लीज कीप एन आई आउट ऑन द स्पोर्ट्स स्टार यूट्यूब चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. आज के इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हम बहुत ज्यादा कबड्डी कंटेंट करते हैं इस चैनल पे. सो प्लीज डू चेक अस आउट, चेक आउट सम ऑफ आवर प्रीवियस वर्क and stay with us for the rest of our PKL coverage. Thank you so much for watching.